गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टारगेट स्विम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सर जीएस के लिए एक अगली क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। पिछली क्लास आपने देखी हो कि मैंने साइंस से रिलेटेड दो, एक ह्यूमन ब्लड और कल आपका ब्लड ग्रुप, दोनों वीडियो में डिफरेंसेस मुझे भी साफ नजर आ रहा है, आपके व्यूज से भी लग रहा है, आपको देखने के कमेंट से भी लग रहा है। क्योंकि मैंने एक बात सोची है और देखा, उस पर विश्लेषण किया है कि आपका पढ़ने का तरीका और मेरे के पढ़ाने के तरीके में डिफरेंसेस है। तो मुझे अपना तरीका अच्छा लगता है, आपको अपना पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है। इस पर ना बात ज़्यादा करते हुए मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ और वो है आपका बैक्टीरिया के ऊपर। स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। साइंस स्पेशल क्लास है जितनी भी फिलहाल अभी ये 2-3 देखते हैं आप कैसा पसंद करते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता। आप जानते हो इसका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये पूरा नाम आप याद रख लीजिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये किस देश का? नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स का। आप जानते हो इसकी राज का पुराना नाम? हॉलैंड। क्या? हॉलैंड। क्लियर? अब आप इस नीदरलैंड्स की कैपिटल भी जानते हो कि राजधानी एम्स्टर्डम। और एक खास बात यहां पर याद रख लीजिएगा, एम्स्टर्डम में 1928 में ओलंपिक गेम्स हुए थे। 1928 में ओलंपिक खेल, और ये जो ओलंपिक खेल हुए थे एम्स्टर्डम में हुए थे। और इसकी खासियत बात, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में गोल्ड मेडल जीता पहली बार। चलिए जी, और बाकी बातें बहुत सारी है, अभी कितने नहीं बताऊंगा। भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक, कुल 8 गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा ओलंपिक में भारत ने ही जीते हैं। एक इसकी नीदरलैंड की एक क्वेश्चन और की करेंसी याद रख लीजिएगा, यूरो। पहले भी पूछ लेता है, पहले क्या थी? पहले गिल्डर थी। क्या थी? गिल्डर करेंसी। अब जीवाणु विज्ञान का पिता एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जीवाणु का पता किस में लगाया? दांत की खुरचन में। दांत में जो जर्म्स होते हैं इसमें पता लगाया, सूक्ष्म जीव नाम दिया दांत की खुरचन में। क्लियर? अब नाम दिया सूक्ष्म जीव। अब क्वेश्चन आता है जीवाणु नाम देने वाला, उसका नाम था, और ये याद रखेगा भाई, इसकी जो खोज की थी 1683 में खोज की थी। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा, खोज 1683 में। जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने। किसने? एहरेनबर्ग, 1829 में। अब जीवाणु, अब याद रखिएगा, जीवाणु आकृति के आधार पर कितने प्रकार के? जीवाणु शेप के आकार पर, आधार पर, शेप के आधार पर
4 प्रकार के। चार प्रकार देख लीजिएगा, कौन कौन से आपके 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उनका पहला है बैसिलस। इसे छड़नुमा या बेलनाकार कहा जाता है या बेलनाकार। जैसा अगर बैसिलस, जैसे एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रासिस, एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस। पहला बैक्टीरिया बैसिलस। इससे आगे दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया कोकस। इसमें याद रखिएगा, इनको कहा जाता है गोलाकार। ये सबसे छोटे बैक्टीरिया, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अब ये कोकस, ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के, पहला माइक्रोकोकई, ये माइक्रोकोकई जो बैक्टीरिया है यानी कोकस, ये आपके एक एक कोशिका के रूप में, एक कोशिका के रूप में, एक सेल के रूप में होंगे। दूसरा है डिप्लोकोकई। डिप्लोकोकई वो यहां पूछेगा ये कितनी कोशिका के रूप में, दो दो कोशिका के रूप में, ये दो दो कोशिका के रूप में। ठीक है भाई। जैसे इसका एक एग्जाम्पल डिप्लोकोकई न्यूमेनी। डिप्लोकोकई कोकस कर लीजिएगा, डिप्लोकोकस न्यूमनी। डिप्लोकोकई तो है ये, डिप्लोकोकस न्यूमनी। ये किसके बैक्टीरिया का नाम है? आगे मैं आपको बताऊंगा किसका है, निमोनिया का। तीसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकई। इसमें याद रखिएगा ये अनेक कोशिका के रूप में, अनेक कोशिका के रूप में। ठीक है भाई। और चौथा हो गया आपका सारसिनी। इसको आपको याद रखना है, ये समूह में 8, 32, 64, 128 कोशिकाओं के रूप में, 8, 32, 64, 128 समूह में रहेगा कोशिका के रूप में सारसिनी। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। कोकस सबसे छोटे जीवाणु कौन से होते हैं? कोकस। इसके बाद तीसरे प्रकार का आपका बैक्टीरिया है कोमा आकार का। जैसे अंग्रेजी का एक कोमा आकार का, अंग्रेजी के कोमा आकार का के कोमा आकार, जैसा अंग्रेजी का कोमा होता है इसके आकार का।
इस कोमा आकार का जो बैक्टीरिया का नाम है उसका नाम है विविरियो कोलेरी। विविरियो कोलेरी। आगे बताऊंगा, आपको भी पता है ये किस रोग में बैक्टीरिया का नाम है। चौथा है आपका सर्पिलाकार स्पाइरल। सर्पिलाकार स्पाइरल। स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया याद रखिएगा, ठीक है अच्छे से। इनमें से कोई सा भी सवाल वो पूछ सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद आपके जैसा बैक्टीरिया के बाद अगर बात करें, जैसे एक चीज आप जानते हो, दूध का पाश्चरीकरण। पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण कहने का मतलब दूध को उबालना। क्या करना? दूध को उबालना। अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध को उबालते हैं। ये दूध का उबालना किसने किया था, यानी पाश्चरीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? लुई पाश्चर। बैक्टीरिया के द्वारा लुई पाश्चर ने दूध का पाश्चरीकरण किया, और ये 2 विधि पर, 2 विधि, 2 आधार। पहला आधार है आप इनका LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, दूध को उबालना 30 मिनट तक। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक दूध को उबाला जाता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। अब दूसरी विधि है HTST। इसकी फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर दूध को उबाला जाता है। अमूल, मदर डेयरी, ये जितने भी है, दूध का पाश्चरीकरण लुई पाश्चर ने किया था और 2 विधि से किया था, ठीक है। एक आपका लो टेम्परेचर पे और एक आपका हाई टेम्परेचर पे। अब इसमें जो आपका पॉइंट, जो सवाल आपके पूछे जाते हैं, इसके अलावा अब पूछेगा वो डीपीटी का टीका। ये डीपीटी टीका किन रोगों में लगता है? डीपीटी डी से बनेगा डिप्थीरिया, पी से बनेगा पर्ट्यूसिस, और टी से बनेगा टिडिनस। ठीक है, क्लियर। अब डिप्थीरिया में प्रभावित अंग, इफेक्टिव पार्ट्स क्या होता है? श्वास नली, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डिप्थीरिया का टीका खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? डिप्थीरिया का टीका किसने खोजा था? वॉन बेहरिंग, जिसको 1901 में सबसे पहली बार
चिकित्सा में नोबेल मिला था। वॉन वेहेरिंग ने डिप्थीरिया का टीका खोजा था और डिप्थीरिया में प्रभावित अंग श्वास नली। डिप्थीरिया किससे होने वाला रोग? डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग? जीवाणु से होने वाला रोग। क्लियर? अब उस जीवाणु का नाम बताइए, क्या है जीवाणु का नाम? कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु का नाम कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनी, ठीक है ना, बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब इसके बाद आगे आते हैं। पर्ट्यूसिस को कहते हैं आपकी काली खांसी। काली खांसी। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग, इफेक्टिव पार्ट्स, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब ये काली खांसी किससे होने वाला रोग? जीवाणु। जीवाणु का नाम बताइए। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस। अब इसके बाद तीसरा हो गया आपका टिडनेस। टिडनेस में प्रभावित अंग, इफेक्टिव पार्ट्स, नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। टिडनेस बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, और बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, क्लास्ट्रिडियम टेटेनी, क्लास्ट्रिडियम टेटेनी। टिडनस कट जाने पर टिडनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं हम। अब आते हैं कुछ और रोग, जैसा मैं अगर आपसे कहूं हैजा, कॉलरा, इस हैजे में प्रभावित अंग आंत, आंत। हैजे के किससे होने वाला रोग? बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग? जीवाणु से। जीवाणु का नाम, कोमा आकार का बैक्टीरिया कौन सा है? कोमा आकार का बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी किस आकार का बैक्टीरिया था? मैंने पीछे कराया था, कोमा आकार का। अंग्रेजी के कोमा आकार का जीवाणु है ये। आप जानते हो हैजे का टीका खोजा किसने? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने हैजे का टीका खोजा। उस वैज्ञानिक का नाम, वो जिसने टीबी का टीका खोजा। रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजे का टीका खोजा
अब रॉबर्ट कोच ने ही, मैंने अभी बताया है, टीबी का टीका खोजा। तपेदिक क्षय रोग का टीका खोजा। अब इस टीबी में शरीर का मेन पार्ट्स, इफेक्टिव पार्ट्स, महत्वपूर्ण, शरीर में वैसे हड्डियां वगैरह भी होती हैं, में मेन पार्ट्स, इफेक्टिव पार्ट्स कौन सा? फेफड़ा, लंग्स। रेयर केस में हड्डियां वगैरह भी हो जाती है, गांठें पड़ जाती है उसमें। टीबी दिवस 24 मार्च। टीबी यानी तपेदिक किससे होने वाला रोग? बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग। साइंस में पूछे जाने वाले नॉर्मल क्वेश्चन, ट्रिक्स बहुत सारी होती है याद करने की, लेकिन मैं इन पे शॉर्ट फार्मूले नहीं लगाता। ये जो रोग होते हैं इसको डिफाइन करके याद करोगे तो हमेशा याद रहेंगे। फार्मूले याद रह गए, याद आ गया, शॉर्ट ट्रिक, और भूल गए तो भूल गए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने इनको अच्छे से एक बार समझ के याद कर लिया ना, कल पिछली क्लास में मैंने आपको वो ब्लड ग्रुप बताए थे जो माता पिता में होता है, बच्चों में, और फिर एक क्वेश्चन होता था इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप, बच्चे में कौन सा हो सकता है, जो उसमें नहीं है संभावित, वो इम्पॉसिबल। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। जीवाणु से होने वाला रोग। अब जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर? ये हो गई आपकी टीबी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, आंत प्रभावित अंग। टाइफाइड में, म्यादी बुखार। टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग टाइफाइड, और जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। याद रखिएगा, इस टाइफाइड में एक टेस्ट होता है, विडोल टेस्ट। विडोल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। अब इसके बाद और कौन कौन से रोग? निमोनिया, प्रभावित अंग फेफड़ा। फेफड़े इफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, और निमोनिया जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग, और जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अब याद रखिएगा, मैंने पिछले उसमें बताया डिप्लोकोकस न्यूमोनी किस प्रकार के बैक्टीरिया है, और कितने, एक कोशिका के रूप में है, दो कोशिका के रूप में है, या अनेक कोशिका के रूप में। कोकस
कोकस बैक्टीरिया मैंने बोला था गोलाकार, और सबसे छोटे बैक्टीरिया कोकस। तो डिप्लोकोकस यानी डिप्लोकोकई दो दो कोशिका के रूप में, और डिप्लोकोकस निमोनिया के जीवाणु का नाम। अब एक है आपका प्लेग। इसमें प्रभावित अंग फेफड़े, बगल वगैरह हो जाती है, इफेक्टिव पार्ट्स। प्लेग बैक्टीरिया से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग? जीवाणु से होने वाला रोग। और जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। क्लियर? अब इसके बाद अगला कोड, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु का नाम होने वाला रोग। और आप इसमें जीवाणु का नाम जानते हो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और आपके इसी कोड में जो इफेक्टिव पार्ट्स होता है, कोड में प्रभावित अंग नर्वस सिस्टम और क्या? स्किन। नर्वस सिस्टम और स्किन। तंत्रिका तंत्र और वह त्वचा। आप जानते हो स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। चलिए भाई, अब ये तो कुछ रोग थे मनुष्यों में होने वाले बैक्टीरिया के कारण, लेकिन अगर एक रोग की बात मैं अगर करने लगूं तो एंथ्रेक्स रोग होता है। किस पशु में होता है? और जीवाणु से होने वाला रोग है। उस जीवाणु का नाम बताइए, ठीक है ना? जैसे एंथ्रेक्स रोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है और पूछा गया है। एंथ्रेक्स रोग सबसे पहले तो आप बताइए किस पशु में होता है? ये होता है भेड़ में। किस में होता है? भेड़ में। अब एंथ्रेक्स रोग जो होता है भेड़ में, किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से होने वाला रोग एंथ्रेक्स रोग। जीवाणु का नाम बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं? छड़नुमा या बेलनाकार, ठीक है।
और ये एंथ्रेक्स रोग में जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस भेड़ में। भेड़ आपको याद रखना है किसी पशु का पहला क्लोन, पशु क्लोन भेड़ का नाम था डॉली, और ये पशु क्लोन जो तैयार किया था, वो तैयार करने वाले वैज्ञानिक थे इयान विल्मुट। इयान विल्मुट ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आप जानते हो, रग्बी फुटबॉल, और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी 15। आज मैंने अधिकतर क्वेश्चन आपके साइंस स्पेशली है, कोई चीज ऐड नहीं की। अगर आप इस चीज को नहीं पसंद करते कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आपके हिसाब से, कभी हमारा भी वक्त आएगा, ठीक है। लोगों के तो वक्त आता है, हमारा तो दौर आना है एक वक्त, चिंता मत करिए। वो कभी ना कभी आपको इस बात का एहसास होगा कि तरीका कौन सा बेस्ट है। आज तक चल रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूं अपने आप को साबित करने की। तो ये साइंस स्पेशल टॉपिक, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर से एहसास होता है कि आप कितनी, मैंने कहा अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एक लाइक का बटन बनता है दबाना, लेकिन वो आप लोग वो भी नहीं करते। तो हौसला अफजाई तो खैर क्या, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है आपको बार बार कहने का, वो जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा कम से कम एक बार वीडियो देखो, ना देखो, थोड़े देखो, लेकिन लाइक तो शेयर तो किया ही जा सकता है। हो सकता है हमें पसंद आए, किसी को पसंद आ जाए, एक दिन किसी न किसी को पसंद आएगी, और अपना वक्त एक दिन आएगा इस YouTube पर, इस ऑनलाइन में। आज कह रहा हूं चाहे कितना भी टाइम लगे, आज आपको भी ना लगे कि ये क्वेश्चन सारे एक तरफ से, एक किसी भी हर किताब के अंदर है। 100 रुपए की किताब खरीद लो, 500 की खरीद लो, या 1000 की खरीद लो, केवल जब तक आप तरीका रिलेटेड नहीं करके पढ़ोगे। हॉलैंड नीदरलैंड पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं पढ़ाना चाहता था, लेकिन शायद लगा पिछली क्लास को देख के कि आप जोड़ते ही, जैसे मैं कल की क्लास में 1930 में स्टीनर को चिकित्सा में नोबेल मिला, मैंने पूछ लिया 1930 में किस भारतीय को मिला, आपको लगा नहीं ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया। 1930 में फीफा वर्ल्ड कप, 1930 में आपके राष्ट्रमंडल खेल, 1930 में सभी नवज्ञ आंदोलन। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी आपकी मर्जी। यही ये क्लास मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।